रावलपिंडी जीएचक्यू में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज़ में पुरवकार गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी पेश की गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना भी किया। इंडोनेशिया के सदर सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल भी पेश किए। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती इक़दाम पर जायज़ा इजलास। गवादर पोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की फराहमी के आम मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअत्तुल काबिल भरोसा और मुनासिब कीमत बिजली की फराहमी के लिए फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के फौरी आगाज़ की भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने बिजली के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना, तवानाई, इत्तलात और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शरीक थे। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बतौर मुस्तकिल जज हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट हॉल में मुनक़िद की गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और वकला हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नेस्ले के आला सतह वफ़द की मुलाकात। फॉर्मल इकॉनमी मजबूत बनाने और टैक्स इस्लाहात पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के इनफॉर्मल सेक्टर के खिलाफ क्रैकडाउन, लोकलाइजेशन, हिकमत अमली और खुराक और मशरूबात के शोबे में टैक्स नेट वसी करने के इक़दामात का अयादा किया। नेस्ले के शेखुपुरा और खानेवाल प्लांट्स मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड और आलमी मयार के मुताबिक हैं। वफ़द ने रीजनल ट्रेड, अफगानिस्तान कॉरिडोर और वस्ती एशियाई मंडियों के लिए लॉजिस्टिक पार्टनरशिप्स के चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्तक़बिल के सरमायाकारी मनसूबों के लिए मुकम्मल मुआवनत का यकीन दिलाया। वफाकी कबीना का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ईरान से बिजली की खरीदारी के मुआहदे, गर्दशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान, पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में तब्दीली, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के लिए 1.28 अरब रुपए ज़िमनी ग्रांट, क्लोरोफॉर्म की दरामद पर पाबंदी, ज़ाती सामान के तहत गाड़ियों की दरामद के तरीक़ेकार में तब्दीली और कमीना डिवीजन के तरक्याती फंड्स में वापसी पर गौर किया जाएगा। हाउसिंग सब्सिडी के लिए 5 अरब रुपए मख्तस करने, गाड़ियों की दरामद की स्कीम में तब्दीली, पास्को के खात्मे और वेट स्टॉक मैनेजमेंट कंपनी का क़याम भी एजेंडे में शामिल। बहिरा अरब में पाक नेवी का कामयाब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन, 1500 किलोग्राम मनशियात बरामद। PNS यमामा ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। मनशियात की मालियत $30 लाख के लगभग। वज़ीर आज़म की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने भी पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। 11 साला बच्चा कराची की सड़कों पर बस दौड़ाता रहा। सेफ सिटी कैमरों के रेडार पर आया तो ट्रैफिक पुलिस जाग गई। बस मालिक को 50,000 रुपए का चालान भिजवा दिया। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। लेह में पारा -7 तक गिर गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। सकरदू -5, गोपेस और गिलगित -3, केलात -1 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर और पेशावर 7। कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 जंगें खत्म करवा चुका, नवी खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। इस्राएली फौज ने गजा में जंगबंदी माहिदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी इस्राएली हमलों की भेंट चढ़ गए। इस्राएली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफी देने की ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्राएली सदर इसाक हरजोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इस्राएल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफी की दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायजा कानूनी तरीके के तहत लिया जा रहा है। फैसला इस्राएली अवाम के मफाद में देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां देने वाली शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज का नाकिस जंगी मेयार एक बार फिर बेनकाब। मामूल की फौजी मशकों में भी हादसात का सिलसिला जारी। भारतीय फजाइया के बाद जमीनी फोर्सेस के बख्तर बंद टैंक भी नाकारा साबित। राजस्थान में नहर पार करने की मशक के दौरान टैंक इंदिरा गांधी नहर में डूब गया। एक अहलकार हलाक, 2 जख्मी। जून 2024 में भी लद्दाख में दरिया अबूर करते हुए टैंक बह गया था, जहां 5 अहलकार हलाक हुए। अक्टूबर 2022 में भी फायरिंग मशक के दौरान बैरल फटने से जानी नुकसान हुआ। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाअहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फजाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बद इंतजामी और ताखीर मनसूखी के बहरान में घिर गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी का कहना है मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम भारतीय उठाते हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने इल्जाम लगाया इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। शशांक का कहना है कि यह बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इजारादारियां पैदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मुसब्बत। ऑस्ट्रेलवी वजारत खारजा का कहना है नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नेहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियां लगाएगी। अफगानिस्तान को असलहा, मुतलका मवाद या खिदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान अहलकारों पर दबाव मजीद बढ़ाए। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ रहमत बारी का नज़ूल। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ा बारान रहमत से मुअत्तर। गुंबद खिज़रा पर बरसती बूंदों के रूह परवर मनाजिर ने ज़ायरीन के दिल रोशन किए। ज़ायरीन बारिश के दौरान शुक्र के सजदे बजा लाए। बारिश से सर्दी में इजाफा, हुकाम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत।